जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 जून से 15 जून तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। नंबर 1, द ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसका सही आंसर है आर्कलैंड। आर्कलैंड द ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है। और ये कहाँ पर है? तो ये है न्यूजीलैंड में। ऑकलैंड कहाँ पर है? तो ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में। और इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में रहने लायक शहर ऑकलैंड है। दुनिया भर में रहने लायक सबसे अच्छा शहर ऑकलैंड है। यह इंडेक्स स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी की जाती है। यह इंडेक्स स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी की जाती है। और इस इंडेक्स के अनुसार शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है ऑकलैंड। और ऑकलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये अनुमान लगाया है 8.3%। 8.3% विश्व बैंक ने इस वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है 8.3%। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को हिंदी में कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे। और वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। और अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के? अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और मुद्रा क्या चलती है अमेरिका? मुद्रा चलती है डॉलर। डॉलर मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। 4 वर्ष का कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच नौसेना का समन्वित गश्त अभ्यास जिसका नाम है कोरपैट शुरू किया गया है? तो ये किस देश के साथ हुआ है? भारत का और किस देश का हुआ है कोरपैट अभ्यास? तो ये हुआ है थाईलैंड का। थाईलैंड ने भारत के साथ, जो भारत की और थाईलैंड की नौसेना है, इन दोनों ने समन्वित गश्त अभ्यास मतलब दोनों का गश्त अभ्यास जिसका नाम है कोरपैट शुरू किया है। और ये क्या है? ये 3 दिन का अभ्यास है। 3 दिवसीय अभ्यास है ये, 3 दिवसीय। और कहाँ पर हुआ है? ये अंडमान सागर में हुआ है। अंडमान सागर में ये अभ्यास हुआ है, कोरपैट अभ्यास। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो आईएनएस सरयू ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। और थाईलैंड की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो थाईलैंड का एक जहाज है जिसका नाम है कार्वी जहाज। कार्वी, ये थाईलैंड का जहाज है कार्वी, जिसने हिस्सा लिया है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 31वां संस्करण। 31वां संस्करण है। भारत के साथ थाईलैंड ने कोरपैट एक समन्वित गश्त अभ्यास है जो दोनों देशों की नौसेना ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इन दोनों का? उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना और शक्ति का प्रदर्शन करना, ये दोनों देशों का उद्देश्य है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है? ये जान लेते हैं। बात थाईलैंड की हो रही है ना, तो थाईलैंड की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक में थाईलैंड की राजधानी। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं प्रयूत चान ओ चा। प्रयूत चान ओ चा, ये प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के। और मुद्रा क्या चलती है थाईलैंड में? तो मुद्रा चलती है थाई वात। थाई वात ये मुद्रा है। वात ये मुद्रा है थाईलैंड की। और थाईलैंड और भारत ने मिलकर समन्वित मतलब मिलकर नौसेना, जो दोनों देशों की नौसेना है, उनका एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है कोरपैट। दोनों देशों ने कोरपैट अभ्यास किया है। कहाँ पर? अंडमान सागर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। एक सूचकांक है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक,
2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मतलब एनीमिया से मुक्त कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है इस सूचकांक में? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर रहा है। पहचान क्या है एनीमिया की? तो एनीमिया की पहचान है शरीर में खून की कमी होना, आयरन की कमी होना, आयरन की कमी होने से खून की कमी खुद ही हो जाती है ऑटोमेटिक, थकान होना, कमजोरी होना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम होना, आरबीसी का निर्माण कम होना, शरीर में खून की कमी होना, आयरन की कमी होना, थकान और कमजोरी होना, ये एनीमिया की पहचान है। तो अब राजधानी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये बीजेपी पार्टी से हैं और इनको क्या कहते हैं? राजनीति में इनको मामा कहते हैं। राजनीति में इनको मामा कहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल का इन पर अतिरिक्त भार है। एमपी का इंदौर शहर, एमपी का इंदौर शहर लगातार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपी का इंदौर शहर लगातार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर बना हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत की सूची में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? एनीमिया मुक्त भारत की सूची में टॉप 3 राज्य, एक तो एमपी है जो कि पहले नंबर पर है, एक उड़ीसा है जो कि दूसरे नंबर पर है और एक तीसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये तीसरे नंबर पर है और उड़ीसा दूसरे नंबर पर है और एमपी पहले नंबर पर है। एमपी की स्थापना कब हुई थी? एमपी मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। एमपी में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है? एक तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और एक है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एक है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर रेलवे के लिए कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी एमपी के भोपाल में है। एमपी में ही है ये। एमपी के कहाँ पर? भोपाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के फिर से महासचिव बने हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। अभी फिलहाल वर्तमान में तो है पर 1 जनवरी 2022 से ये इनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ कहाँ पर है? तो यूएनओ है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ है। और भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि भारत यूएनओ का सदस्य देश कब बना था? तो भारत यूएनओ का सदस्य देश बना था 1945 में। और वर्तमान में कितने देश यूएनओ के सदस्य हैं? तो 193 देश, 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं वर्तमान में। और हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भाषण देने वाले भारत की तरफ से पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, आरबीआई का फिर से डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? आरबीआई का फिर से डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो डिप्टी गवर्नर बनाया गया है महेश कुमार जैन को। महेश कुमार जैन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। मतलब इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है महेश कुमार जैन का, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। और वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है माइकल डी पात्रा, इनका नाम है माइकल डी पात्रा। दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव।
और तीसरे हैं टी रविशंकर और फोर्थ नंबर के ये महेश कुमार जैन, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई के कितने गवर्नर हुए? डिप्टी गवर्नर कितने हुए? 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय मुंबई में। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। और मुंबई कहाँ पर है? मुंबई है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है। और गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई को क्या कहते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर की बात हो रही है तो ये थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और नियुक्ति कौन करता है आरबीआई गवर्नर की? तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47वें G7 शिखर सम्मेलन 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 47वें G7 शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ है, इसका सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है। बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है ये पता होना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और ये सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ है 11 जून से 13 जून तक। 11 जून से 13 जून तक ये सम्मेलन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य रहा है वैश्विक स्वास्थ्य में सहयोग करना। वैश्विक स्वास्थ्य में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना। ये G7 शिखर सम्मेलन 47वें का उद्देश्य रहा है। तो G7 कौन है? G7 तो G7 एक 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? वो 7 देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली। फ्रांस, जर्मनी, इटली। यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड या ब्रिटेन, और जापान, अमेरिका और कनाडा। कनाडा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। ये 7 देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है G7। G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ था, जो कि पहला था। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया गया है। बात राजस्थान राज्य की है तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी ये है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य ही है।
राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों को बिजली के बिल में फ़ायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। किसानों को बिजली के बिल में फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है। इसमें हर महीने बिजली बिल में 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। हर महीने 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा किसानों को, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राजस्थान राज्य के किसानों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को हराकर जीता है। ये कहाँ के हैं? ग्रीस के स्टेफानोस, इनका नाम है स्टेफानोस सितसिपास, जिसको हराकर नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। एटीपी क्या है? एटीपी है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जो कि विश्व के सभी टेनिस खेलों को आयोजित करवाती है। एक संस्था है ये एटीपी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसकी फुल फॉर्म है। विश्व के सभी टेनिस खेलों को ये आयोजित करवाती है। स्थापना कब हुई थी इसकी? एटीपी की स्थापना ये हुई थी 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है लंदन में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एड्रिया गाउडेंजी, इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखो, पुरुष एकल का खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये जीता है इन्होंने बारबोरा क्रेजिकोवा ने। क्या नाम है इनका? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और इन्होंने रूस की अनास्तासिया पेवलिसेकोवा को हराकर ये इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसको हराकर? अनास्तासिया पेवलिसेकोवा को हराकर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करना। इसका उद्देश्य है। और 2021 में इसकी क्या थीम रही? 2021 में इसकी थीम रही है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इसकी थीम रही है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नेक्स्ट, हाल ही में नमस्ते योग मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन है, नमस्ते योग मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये क्या है? आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और ये लोगों को योग के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। लोगों को योग के प्रति जागरूक करना इस नमस्ते योग मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? उस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है 53 किलो भार वर्ग में, और पोलैंड ओपन 2021 में। तो वो भारतीय महिला कौन है? वो भारतीय महिला है विनेश फोगाट, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। इन्होंने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बात हरियाणा राज्य की है, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये भी जान लेते हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ये राज्यपाल हैं हरियाणा राज्य के। और राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। और महाभारत का युद्ध हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? चिकित्सा आपूर्ति के लिए। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति के लिए। तेलंगाना राज्य की बात हो रही तो मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है तिमिलीसाई सुंदरराजन। तिमिलीसाई सुंदरराजन ये तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है। और राजधानी क्या है? राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में राजधानी है तेलंगाना राज्य की। और स्थापना कब हुई थी तेलंगाना राज्य की? स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की? ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की? तो ये की है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत कछुओं की रक्षा हेतु की गई है। कछुओं की रक्षा हेतु यह हर वर्ष शुरू की जाती है। ऑपरेशन ओलिविया हर वर्ष शुरू की जाती है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कछुओं की रक्षा हेतु ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो ओडिशा के तट पर, ओडिशा राज्य के तट पर ये शुरू किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में कॉफ़ी परिवार से एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। कॉफ़ी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। तो किस राज्य में की गई है वो? तो ये की गई है केरल राज्य में। केरल राज्य में कॉफ़ी परिवार, कॉफ़ी जो पीने वाली कॉफ़ी होती है उसके पौधे की एक नई प्रजाति की खोज केरल राज्य में की गई है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है। राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल राज्य के राज्यपाल का नाम है। और राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल राज्य की। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है केरल राज्य में। कौन सा है? कोच्चि एयरपोर्ट। कोच्चि एयरपोर्ट ऐसा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है और ये विश्व का पहला एयरपोर्ट है। कहाँ पर? केरल राज्य के कोच्चि में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है जो डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य है वो है केरल राज्य। और सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी केरल राज्य ही है। केरल राज्य सीए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य, डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य और 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट केरल राज्य के कोच्चि में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय मूल के पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला, इनका क्या नाम है? पुलित्जर पुरस्कार, पुरस्कार का नाम है पुलित्जर पुरस्कार। ये किस भारतीय मूल के पत्रकार को मिला है? तो ये मिला है मेघा राजगोपालन को। मेघा राजगोपालन को। तो बस दोस्तों यही था 10 जून से 15 जून तक का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।